तारीख 8 मार्च 2014। मलेशिया के कुआला लंपुर एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट MS-370 ने टेक ऑफ तो किया, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। प्लेन में बैठे यात्रियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएंगे। आखिर उस रात इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ जिस घटना को आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशिया के एयरपोर्ट से 6 घंटे का सफर तय करके इस फ्लाइट को चाइना के बीजिंग शहर में लैंड करना था। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे, जिसमें ज्यादातर यात्री चाइना के थे। फ्लाइट के कैप्टन जेरी अहमद शाह, जो मलेशिया एयरलाइंस के सबसे पुराने और एक्सपीरियंस पायलट थे, जिन्हें 18,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और को पायलट फारिक अब्दुल अहमद, जो अपनी ट्रेनिंग के लास्ट पीरियड में थे। दोनों ही पायलट बहुत ही अनुभवी थे। उड़ान से ठीक पहले प्लेन में जरूरत से ज्यादा फ्यूल भरा गया था, जिसमें कि कोई नई बात नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त किसी भी फ्लाइट की सेफ लैंडिंग की जा सके और उसको सुरक्षित जगह पर उतारा जा सके। रोज के जैसे ही रात 12:42 पर फ्लाइट उड़ान भरती है। उड़ान के कुछ देर बाद तक फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और फ्लाइट राइट डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ती रहती है। रात 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशिया कोस्ट लाइन को पार करके वियतनाम की डायरेक्शन में आगे की ओर जाने लगती है। फ्लाइट के कैप्टन जेरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है। अभी तक प्लेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जैसे ही फ्लाइट मलेशिया के एयरबेस से बाहर होती है और वियतनाम के एयरबेस में एंटर करती है, तब उनकी आखिरी बार मलेशिया एयरबेस से बात होती है। जवाब में जेरी कहते हैं, गुड नाइट मलेशिया 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. ये उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द होते हैं। वियतनाम एयरबेस में पहुंचने के कुछ देर बाद ही ये फ्लाइट वियतनाम एयरबेस के रेडार से पूरी तरह से गायब हो जाती है। फिर कुछ देर में ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। वियतनाम एयरबेस ने MS-370 से कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए और आखिरी में उन्होंने मलेशिया एयरबेस को कॉल करके फ्लाइट के रेडार से गायब हो जाने की खबर दी। MS-370 को सुबह तकरीबन 6 बजे बीजिंग पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती से ये फ्लाइट कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाती है। जब ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है, उसके तुरंत बाद बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 7 अलग अलग देश, 28 एयरक्राफ्ट, 34 शिप शामिल होते हैं। ये सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी में चलाया जाता है, जो कि MS-370 की आखिरी लोकेशन थी। सर्च ऑपरेशन के कुछ तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये खबर सामने आती है कि वियतनाम के एक मिलिट्री रेडार में प्लेन को आखिरी बार देखा गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मिलिट्री रेडार नॉर्मल रेडार से बहुत ही अलग होते हैं। नॉर्मल रेडार जहां कुछ ही दूरी तक किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, वहीं दूसरी ओर मिलिट्री रेडार की रेंज नॉर्मल रेडार से बहुत ही ज्यादा होती है और मिलिट्री रेडार एक साथ मल्टीपल चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। आखिरी बार वियतनाम के मिलिट्री रेडार में प्लेन को रात 2 बजे के आसपास देखा गया था। वियतनाम रेडार के अकॉर्डिंग प्लेन की स्पीड काफी तेज थी और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी लोकेशन अंडमान निकोबार आइसलैंड के आसपास की थी। वैसे तो इस प्लेन को चाइना के बीजिंग की ओर जाना था, लेकिन एक्सपर्ट इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि ये प्लेन अपनी मंजिल से उल्टी दिशा की ओर क्यों उड़ रहा था और ये प्लेन बहुत ही नीचे की ओर फ्लाई कर रहा था। आमतौर पर फाइटर जेट रेडार से बचने के लिए इतना नीचे की ओर फ्लाई करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि शायद ये प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश कर गया होगा या फिर एलियन के द्वारा पूरे के पूरे प्लेन को गायब कर दिया होगा। यह हो सकता है कि इस प्लेन को हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक कर लिया होगा। इस हादसे के 3 दिनों के बाद एक खबर निकलकर सामने आती है, जिसमें इंडियन ओशन के पास फ्लाई करते वक्त प्लेन ने इंडियन ओशन के पास से जा रहे एक सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, जिसको लंदन में स्थित कंपनी इन्मासैट संचालित करती है। प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन प्लेन ने कोई भी डेटा सैटेलाइट के साथ शेयर नहीं किया था। जब सैटेलाइट की मदद से प्लेन की सही लोकेशन पता लगाने की कोशिश की गई, तब पाया गया कि प्लेन की आखिरी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के पास की थी। इस हादसे के 1 साल बाद 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन में पाया गया। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो उसको फ्लाई करने के लिए मदद करता है। प्लेन के इस हिस्से के रिसर्च करने
के बाद भी मलेशिया एयरलाइन आज तक नहीं पता लगा पाई है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि उस प्लेन में बैठे सभी यात्री आखिर गए कहाँ, और सालों की रिसर्च के बाद भी आखिर उस प्लेन को क्यों नहीं ढूंढा जा सका।